क्या आप जानते हो, दो लोग एक ही प्रकार की एड लगाते लेकिन एक को लीड पड़ती है 40 रुपए में और दूसरे को लीड पड़ती है 150 रुपए में। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अभी यहाँ पे हम आ गए कैंपेन के ऊपर कि जैसे नीचे हम स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी का। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और बिड कैंपेन। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपको सिलेक्ट करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आ जाते हैं हमारे पीपीटी पर। तो सबसे पहले अब जैसा आप देख सकते हैं कि एक को 40 रुपए लीड आती है और एक को 150 रुपए। रीजन सिर्फ एक चीज का है, अपनी बिड स्ट्रेटेजी का। अब जैसे मान लो सबसे पहले हम समझते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम को। हाईएस्ट वॉल्यूम क्या होता है? जैसे आपने कोई मेटा को हायर किया और उसको एक बजट दे दिया, मान लो 500 रुपए आपने उसको बजट दिया और बोला भाई जितने कस्टमर ला सकता है ला दे, कम बजट में मैक्सिमम लोगों को दिखाओ। और यही होता है हाईएस्ट वॉल्यूम। मतलब कि अब जितना आपके पास बजट है, कम बजट है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाते हो। व्हाट्स मीन्स कि मेटा को फ्रीडम मिल जाता है कम बजट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाने का। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई रोहित नाम का व्यक्ति है, वो अपना एड रन करना चाहता है। अब उन्होंने एक हाईएस्ट वॉल्यूम को सिलेक्ट किया अपने कैंपेन में। पहले दिन जब उन्हें एड लगाई तो उसको 40 रुपए पर लीड पड़ी, लेकिन जैसे अगले दिन उन्होंने जब वही एड को रन किया 120 रुपए पर लीड पड़ा। अब मेटा बोलता है कि भाई रिजल्ट तो दे दिया ना, कॉस्ट का टेंशन मत ले। मतलब मेरा काम है सिर्फ रिजल्ट लाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच करने का, क्योंकि तूने हाईएस्ट वॉल्यूम को सिलेक्ट किया है। और ये जो स्ट्रेटजी ये सिर्फ उनके लिए जो बिगिनर्स है, जो अभी पहली बार एड रन कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी है कि आप अभी हाईएस्ट वॉल्यूम को सिलेक्ट करना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस चाहते हैं उन लोगों के लिए कॉस्ट मैटर नहीं करता कि कभी 40 जा रही है, 50 जा रही है, 120 जा रही है, 150 जा रही है, वो मैटर नहीं करता। बस उनको लोगों को अवेयर करना है। मेटा को फ्रीडम देना चाहते कि आप अपने हिसाब से अपनी ऑडियंस को टारगेट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाओ। हाईएस्ट वॉल्यूम उन लोगों के लिए। अब अगला आ जाता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अब ये क्या होता है? जैसे मान लो रोहित भाई बोलते हैं कि भाई मुझे लीड 50 रुपए के अंदर ही चाहिए, इससे ऊपर मत देना। मतलब जो उसका बजट है वो 50 रुपए ही है कि वो पर लीड का 50 रुपए पे कर सकता है, ठीक है। तो मेटा बोलता है ठीक है भाई मैं कोशिश करता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप मेटा को बोलते हो कि जो आपका आइडियल कॉस्ट है वो क्या है। आपका आइडियल कॉस्ट आपने बता दिया कि 50 रुपए मेरा कॉस्ट है, लेकिन गारंटी कॉस्ट नहीं है कि वही 50 ही आएगा, फिक्स नहीं है, ठीक है। फ्लेक्चुअल हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। मेटा को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और डायरेक्शन भी मिल जाता है कि भाई इसको 50 रुपए के अंदर आसपास उसको लीड चाहिए। अब हमने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल सेट किया, जो भी रोहित भाई है इसने अपना कॉस्ट पर रिजल्ट गोल सेट कर दिया। इन्हें गोल रखा 10 रुपए पर लीड उसको, क्योंकि 10 रुपए पर लीड ही उसको लीड चाहिए। लेकिन जब उन्हें एड रन किया तो कभी लीड आ रही 15 रुपए, कभी 20 रुपए आने लगी। तो मेटा बोलता है कि भाई ये गोल है, कोई गारंटी नहीं कि तुमने 10 बोला तो 10 ही लाके दू, आगे पीछे तो होगा ना, गारंटी थोड़ी है। तो गोल है ना, ठीक है। कॉस्ट जहां तक कंट्रोल हो सकता था मैंने किया, ये तो मेटा बोलता है। अब इसके पीछे कारण क्या है देखो, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। जैसे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या होता है? एग्जांपल मान लो आपने लीड कैंपेन सेटअप किया, उसमें आपने डाल दिया 10 रुपए पर लीड कि भाई मैं सिर्फ 10 रुपए पर लीड, एक लीड के ऊपर 10 रुपए में खर्च कर सकता हूँ। तो जब एड रन हुई तो रिजल्ट क्या निकला? कभी 8 रुपए पर लीड आ रहा है, कभी 10 रुपए पर लीड आ रहा, कभी 12 रुपए पर लीड आ रहा है, मतलब आगे पीछे हो रहा। जबकि सिलेक्ट किया था 10 रुपए, लेकिन अगर आप इसका एवरेज अगर देखोगे तो एवरेज कितना आ रहा है? 10 रुपए पर लीड। मतलब आपने जो सिलेक्ट किया एवरेज वही मिलेगा, लेकिन इतना है कि लीड कभी कम आएगी कभी ज्यादा आएगी। जैसे कभी 8 रुपए पर लीड पड़ी तो कभी 12 रुपए पर लीड पड़ी, ठीक है, लेकिन एवरेज 10 रुपए आ। तो ये होता है पोस्ट पर रिजल्ट गोल। मतलब आप जो गोल सेट करोगे आपका एवरेज वही आएगा। अब अगला हम समझते हैं बिड कैंपेन को, क्योंकि सबसे डेंजरस पार्ट होता है, सबसे पावरफुल होता है, सबसे मिसअंडरस्टूड होता है, हर किसी को समझ में नहीं आता। ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे मान लो आप ऑक्शन में बैठे हो और आप ऑक्शन में बोलते हो कि मैंने 10 रुपए से ऊपर 1 रुपए भी नहीं दूंगा, बस मेरा बजट सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपए से ऊपर 1 रुपए नहीं दूंगा, 11 रुपए भी नहीं दूंगा। जैसे ऑक्शन वाले ने 11 रुपए बोल दिया तो वही आपकी सीट खाली, मतलब आप ऑटोमेटिकली आउट। और यही होता है बिड कैंप में। जैसे इसको डिटेल में बता दो, इसका मतलब क्या होता है कि आप मेटा को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है, कि 10 रुपए से ऊपर भाई बिड मत लगाना, मेरा बजट सिर्फ 10 रुपए, मैं 11 रुपए भी नहीं दे सकता। मेटा कोई रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि अब मेटा क्या रिस्क लेगा? अगर भाई मार्केट ही ज्यादा का है, मार्केट 15 का 20 का है, तो 10 में लीड कहाँ से लाके देगा उसको? तो उसके इंप्रेशन ही दिखाना बंद कर देगा, उसकी रीच ही नहीं देगा, लोगों तक उसके एड को पहुंचाएगा ही नहीं।
ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल सुपर टाइट हो जाता है और बजट डिलीवरी सुपर रिस्की। बता रहे जैसे कि मैं कभी कभी डिलीवरी नहीं करता हूँ। अब इसको एग्जांपल से समझो। जैसे रोहित भाई बोलता है कि मेटा भाई 40 रुपए के ऊपर नहीं चलेगा, मेरा मार्जिन कम है, मतलब मैं 40 रुपए ऊपर कुछ नहीं दे सकता। मैं उन्हें गोल सेट कर दिया, बिट कैप कर दिया, बिट कैप में 40 रुपए सेट कर दिया। अब मेटा बोलता है भाई 40 रुपए में लीड कहाँ से ला कर दूं जब मार्केट ही 70 का चल रहा है, जब क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत सारे, ये ऑक्शन है, मतलब यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे लाखों लोग हैं जो एड रन कर रहे हैं। तो जब मार्केट जब देखा कि भाई बहुत लोग एड रन कर रहे हैं तो सबकी एड थोड़ी ना सभी को दिखाई जाएगी, ठीक है। तो मार्केट क्या चल रहा है 70 का और आप बोल रहे हो मुझे 40 रुपए पर लीड के चाहिए, और जब मार्केट 70 रुपए पर लीड चल रहा है तो मेटा भी कैसे दिखाएगा। अब इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा फिर जब आपने 40 सेट कर दिया तो कैंपेन ऑलमोस्ट डेड हो जाए, 0 इंप्रेशन पड़ेगा, आपका कुछ इंप्रेशन ही नहीं आएगा, कुछ रीच ही नहीं आएगा, आपकी एड लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं और आपका पैसा ही नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं होने का, आपका एड वैसे वैसे ही रह जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, आपको जब पता चला कि मार्केट भाई ज्यादा गए 70 का है, आपने क्या किया, अपना बिट कैप को 40 से उठाकर 70 कर दिया। तो इससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, सडनली कैंपेन स्टार्टेड गेटिंग चीप लीड अगेन, मतलब आपको वापसी वही लीड आने लग जाएगी जो पहले आती थी, चीप लीड आने लग जाएगी, ठीक है। मोरल क्या निकला कि बिट कैप एक सर्जिकल टूल है, बहुत रेयर चांस में यूज होता है और जो एक्सपर्ट लेवल पे उनको बहुत मल्टीपल टारगेटिंग करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ये वो लोग करते हैं। बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, और आप तो गलती से भी इसको ट्राई मत कर लेना। इसका हम एक कंक्लूजन समझते हैं कि विच वन शुड यू यूज, हाईएस्ट वॉल्यूम किसके लिए, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल किसके लिए और बिट कैप किसके लिए। हाईएस्ट वॉल्यूम होता है बेस्ट फॉर बिगिनर्स के लिए, गोल इसका सिंपल है, मैक्सिमम रिजल्ट ला कर देता है। अगर आपको कम बजट देना तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रिजल्ट ला के देगा। मेटा को एकदम फ्रीडम मिल जाता है, वो अपने हिसाब से ऑडियंस टारगेट कर लेता है, अपने हिसाब से लोगों को दिखाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाता है। एआई अपने हिसाब से बजट मेंटेन करेगा, ठीक है, नोट करके रख लेना कि हाईएस्ट वॉल्यूम में एआई अपने हिसाब से बजट को मेंटेन करके चलता है। अगला होता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, बेस्ट फॉर मीडियम कंट्रोल, स्टेबली डिलीवर और आइडियल कॉस्ट के आसपास से जाता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि आप आइडियल कॉस्ट मान लो 10 रुपए, तो कभी 9 रुपए, कभी 11 रुपए, कभी 10 रुपए, मतलब एवरेज 10 रुपए निकलेगा। तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का सिंपल मीनिंग ये होगा कि एवरेज वही देगा जो आप लगाओगे। और बिट कैप का क्या होता है, ये बेस्ट फॉर एक्सपर्ट के लिए, आपके लिए नहीं। फिक्स कॉस्ट कंट्रोल और बजट डिलीवरी रिस्की, मतलब मान लो अगर आपका गोल 10 रुपए, तो कुछ भी हो जाए भाई, ये 10 रुपए से ऊपर खर्च ही नहीं करेगा, ये 10 रुपए के 11 ही नहीं होने देगा। और अगर मार्केट अगर 15 का कुछ है तो वो आपके इंप्रेशन ही नहीं दिखाएगा, वो आपके एड रन ही नहीं करेगा। सो आई होप कि आपको ये पूरा कंप्लीट समझ आ चुका होगा कि कैंपेन बिल्ड स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो मेटा एड सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।